बार फिर आपके लिए लेकर आ रहा हूं समाचारों का दौर। चलिए हम बात करते हैं हमारे अपने शहर से, हमारे अपने दुर्ग से, जो कि विश्वविख्यात है। वर्ल्ड हेरिटेज में आने के बाद चित्तौड़ दुर्ग की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी जानी जाने लगी है। गौमुख गिरे जरना जरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। जी हाँ, वीर वीरांगनाओं की भूमि, त्याग और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ की सैर हम आपको कराएंगे। और अभी हम खड़े हैं पाडन पोल पर, जहां आप देख सकते हैं पहला दरवाजा। दुर्ग पर जाने के लिए 7 दरवाजे हैं, वहीं पहले दरवाजे से हम ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 7 दरवाजों को पार कर चित्तौड़ दुर्ग पर जाया जाता है, जहां राणा कुंभा ने विजय स्तंभ मालवा की जीत में बनाया था। रानी पद्मिनी का जौहर स्थल भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही राणा कुंभा का वह महल जहां राजपूत राजाओं ने शासन किया था, और देश विख्यात में भक्ति के नाम से मशहूर मीराबाई की कहानी भी हम आपको आज यहां दिखाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ शहर से दुर्ग की ओर। चित्तौड़ दुर्ग पर जाने के लिए 7 दरवाजों को पार किया जाता है। प्रत्येक दरवाजे का अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। सबसे पहले हम चले थे पाडन पोल से। पाडन पोल के बाद दूसरे नंबर का जो दरवाजा आता है उसका नाम है भैरव पोल, और तीसरे नंबर के दरवाजे का नाम हनुमान पोल, और चौथे नंबर के दरवाजे का नाम है जोरला पोल। वहीं 5वें नंबर के दरवाजे का नाम है गणेश पोल, और 6ठे नंबर के दरवाजे का नाम है लक्ष्मण पोल, और 7वें नंबर के दरवाजे का नाम है राम पोल। इस प्रकार से 7 दरवाजे पार कर चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ा जा सकता है। 7 किलोमीटर की लंबाई और 3 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला ये दुर्ग 700 एकड़ भूमि में फंसा हुआ है। जी हाँ, हम आपको एक एक जगह का विस्तृत विवरण दिखाएंगे और चित्तौड़ दुर्ग शहर पर आपको लिए चलते हैं। दुर्ग 7 दरवाजे पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं चित्तौड़ दुर्ग के कुंभा महल परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कुंभा महल। कई राजपूत राजाओं ने यहां शासन किया है, और प्रत्येक राजा के बारे में हम आपको इतिहास बयां करेंगे। उससे पहले आज के हमारे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मीराबाई का वृतांत। और ये आप देख रहे हैं कुंभा महल। इसे एक प्रकार से सिटी पैलेस कहा गया है। जो राजपूत राजा सूर्यवंशी हुआ करते थे, उनके महलों की दिशा सूर्योदय की तरफ होती थी, और उसी तर्ज पर यह बना हुआ है कुंभा महल, जहां आज देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और कुंभा महल में ही एक कोने में स्थित है मीराबाई का महल, जहां हम आपको आज यहां दिखाएंगे मीराबाई का वृतांत, कि किस तरह से मीराबाई के साथ यहां संघर्षमय जीवन गुजरा और उन्होंने कृष्णमय भक्ति की। देख रहे हैं कुंभा महल के अंदरूनी दृश्य, जहां पर महाराणा कुंभा का इतिहास बयां होता है। देशी विदेशी पर्यटक चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं और चित्तौड़गढ़ में ही भ्रमण करवाया जाता है। महाराणा कुंभा अपने पिता महाराणा मोकल के बाद सन 1433 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे चाचा मेहरा को मरवाया था, परंतु महपा पंवार पाकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। इस प्रकार से महाराणा ने मालवा के सुल्तान महमूद पर चढ़ाई की। ऐसे कई इतिहास इस महल में बयां होते हैं। 2 भागों में विभाजित ये महल, एक जनाना दूसरा मर्दाना। इस प्रकार से इस महल की सारी रूपरेखा आपको देखने को मिलती है। और यह आप देख रहे हैं कुंभा महल के अंदर मीराबाई का महल। भक्तिमती मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में मेड़ता के गांव कुड़की में हुआ था। मीरा राव जोधाजी के वंशज राव दूधाजी के द्वितीय पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। जब मीरा केवल 10 वर्ष की थी, उसकी माता का देहांत हो गया, जिस पर वह अपने दादा दूधाजी के पास मेड़ता में रहने लगी। सन 1515 ईस्वी में राव दूधाजी की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरम देव ने मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई थी, अतः विवाह होने पर उसका उन्माद बढ़ गया और वह भजन कीर्तन व साधु संगत करने लगी, जिससे मेवाड़ की महाराणा व राज परिवार नाराज हुआ करते थे। किंतु मीरा ने उसकी परवाह न की तथा अपने इष्ट देव की आराधना में लगी रही। सन 1527 ईस्वी तक मीरा के पिता पति व ससुर महाराणा सांगा का देहांत हो चुका था। महाराणा सांगा के पश्चात रतन सिंह द्वितीय व उसके बाद महाराणा विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ की
गद्दी पर बैठे। महाराणा विक्रमादित्य जो मीरा के देवर थे, बड़े उद्दंड स्वभाव के थे तथा मीरा को अनेक असह्य कष्ट देने लगे। यहाँ तक कि विषपान करवाया गया, किंतु मीरा का बाल भी बांका न हुआ, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कुंभा महल के अंदर मीराबाई का महल। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मीराबाई का महल देखने पहुँचते हैं। यह है मीराबाई का ससुराल चित्तौड़गढ़ किले पर। कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी भगवान रक्षा करता है उसको कोई भी नहीं मार सकता। अंत में मीरा अपने चाचा राव वीरमदेव द्वारा बुलाए जाने पर मेड़ता चली गई। वहाँ से अनेक तीर्थ स्थानों पर गई तथा अंत में द्वारिका निवास किया, जहाँ सन 1546 में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास की पुस्तकों में मीराबाई के संक्षिप्त विवरण में यही पढ़ने सुनने को मिलता है। कुड़की गांव जो कि पुष्कर में मेड़ता जाने वाली मार्ग पर हैं, और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले पर मीराबाई का महल। मीरा की भक्ति व अनेक भजन आज भी भारत के घर घर में प्रचलित हैं तथा हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवियों में मीरा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। कुंभश्याम मंदिर से विजय स्तंभ जाने वाले मार्ग के दाहिनी ओर सड़क से कुछ हटकर जटाशंकर जी महादेव का मंदिर है। शिवालय की छत में खुदी हुई मूर्तियां आज तक अखंड है तथा इसके बाहरी भाग पर भी खुदाई का सुंदर काम किया हुआ है। मीराबाई के महल के निकट ही कुंभश्याम मंदिर और मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुंभा महल के अंदर मीराबाई का महल है, और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीराबाई का महल। यहाँ रहा करती थी मीराबाई, और ये महल आज भी बयां करता है उस पौराणिक स्थान को। यहाँ एक ये देवरी है जिसमें कई दिनों तक दीपक भी जलाए गए। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों तक एक भक्त द्वारा यहाँ प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित किए गए। और ये खंडर जो आप देख रहे हैं यह है मीराबाई का महल। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित मीराबाई का महल खंडर जरूर हो गया है, लेकिन मीराबाई की भक्ति और कृष्ण के प्रति श्रद्धा को, इतिहास को आज भी यह जीवंत करता है, बयां करता है। इस मंदिर के निकट ही कुंभश्याम का मंदिर है, जो कि अद्भुत कला का एक बेजोड़ नमूना है। किले पर यूँ तो सभी महल खंडर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के गोखड़े और चार दीवारियाँ देखते ही बनती है। और ये आप देख रहे हैं दुर्ग से लिया गया चित्तौड़गढ़ शहर का नज़ारा। इस तरह से चित्तौड़गढ़ शहर इतनी ऊंचाई से नज़र आता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ शहर से 7 दरवाजे पार कर किले की चढ़ाई की जा सकती है, और किले की चढ़ाई चढ़ने के बाद विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मनी महल, कुंभा महल, रतन सिंह महल, पूर्वी छोर पर सूरजपोल का दरवाज़ा देखने को मिलता है। मीराबाई के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति आज भी देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है। और ये आप देख रहे हैं मीरा महल के निकट ही कुंभश्याम मंदिर और मीरा मंदिर। अब हम आपको लिए चलते हैं कुंभश्याम मंदिर की ओर, जहाँ पर मीराबाई का मंदिर भी है। चित्तौड़ दुर्ग पर 720 देवरी से एक छोटी सड़क दक्षिण पश्चिम की ओर विजय स्तंभ की ओर जाती है। इसी सड़क पर विष्णु के वराह अवतार व कुंभश्याम का भव्य मंदिर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में करवाया था। वराह मंदिर के सम्मुख एक ऊंची छतरी में गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। गगनचुंबी शिखर, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है, जो कि इस मीरा महल के निकट ही है। इस मंदिर के भीतर परिक्रमा के पिछले ताक में विष्णु के वराह अवतार को अंकित करने वाली
मूर्ति है तथा बाहरी तारकों में त्रिविक्रम तथा शिव पार्वती का स्थानक अवस्था में सुंदर अंकन प्राप्त होता है। किले पर देखें तो कई तरह की बेजोड़ नमूने देखने को यहाँ मिलते हैं। कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही सामने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा नवनिर्मित 2 मंजिला बड़ा ही भव्य महल भी स्थापित है, जिसे कि फतेह प्रकाश महल कहा जाता है। उसके ठीक पास में दक्षिण पश्चिम में सड़क पर ही 11वीं शताब्दी में बना एक भव्य जैन मंदिर भी है, जिसे सातवीस देवरी कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं कुंभशाम मंदिर। जैसा कि हमने आपको बताया था, कुंभशाम मंदिर बहुत ही ऊंचा मंदिर है। इसमें गगनचुंबी शिखर है, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। और ये मीरा मंदिर है। इसके कुंभशाम मंदिर के निकट ही ये मीरा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महलों से निकलकर मीराबाई इसी मंदिर में कृष्ण भजन किया करती थी और भजनों में लीन होने के कारण वह अधिकतर समय मंदिर में ही व्यतीत करती थी। भजन मंडली के सम्मुख और कृष्ण भक्ति से उनके परिवार के लोग नाराज रहते थे। ये आप देख रहे हैं बेजोड़ कला का नमूना इस मंदिर में प्रस्तुत होता है। कुंभशाम मंदिर दुर्ग पर स्थित और इसी मंदिर परिसर में ही मीराबाई का मंदिर है। कुंभशाम मंदिर के आगे एक छतरी बनी हुई है और उस छतरी में गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। गरुड़ भगवान को अक्सर आपने देखा होगा, उनकी मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। गगनचुंबी शिखर है, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इंडो आर्यन स्थापत्य कला का यह एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर की भीतरी परिक्रमा के पिछले ताक में विष्णु के वराह अवतार को अंकित करने वाली मूर्ति है तथा बाहरी भाग में ताकों में त्रिविक्रम तथा शिव पार्वती का स्थानक अवस्था में सुंदर अंकन प्रस्तुत किया हुआ है। यूं तो दुर्ग पर कई प्राचीन मंदिर है, संगार चौरी, महाराणा कुंभा का महल, शहीद बनवीर की दीवार, नौलखा भंडार आदि देखने को मिलते हैं। और ये देखिए आप एक और छतरी, जो कि मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी इसे कहा जाता है, जहाँ पर गुरु रैदास के चरण पगुलिये भी यहाँ स्थापित हैं। चरण पगलियों के भी लोग आज यहाँ दर्शन करते हैं। और इसके ठीक सामने स्थित है मीराबाई का मंदिर। मीरा की भक्ति व उनके भजन आज भी भारत के घर घर में प्रचलित हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवियों में मीरा का नाम बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। और यह आप देख रहे हैं मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर जहाँ आज भी भगवान कृष्ण की प्रतिमा है और उसके पास में ही भजन करते हुए मीराबाई की भी एक प्रतिमा स्थापित है। देशी विदेशी पर्यटक इस मंदिर पर पहुँचते हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। मीराबाई का मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसके पास में ही कुंभशाम का मंदिर है। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं मीराबाई का मंदिर कि किस तरह से इस मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई है। और उस प्रतिमा के पास में ही एक मीराबाई की छोटी प्रतिमा भी स्थापित है। मीराबाई की प्रतिमा के अंदर ध्यान से देखा जाए तो उनके हाथ में एक तारा है, एक तारा जिसे बजाया जाता है भजन गाते समय। और ये गगनचुंबी मीराबाई के मंदिर का हिस्सा, जो कि बहुत ही ऊंचा और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरह से इन मंदिरों का निर्माण उस समय में करवाया गया था। और यह आज भी इतिहास को बयां करते मंदिर ऐसा लगता है मानो जीवंत हो उठे हों। मीराबाई के बारे में बहुत कुछ हमने आपको बताया, लेकिन ये सभी पुस्तकों से ली हुई जानकारी है। इसमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत भी कई बार देखने को मिलते हैं, पुस्तकों में प्रदर्शित होते हैं।
चित्तौड़गढ़ किले पर विजय स्तंभ के साथ ही कीर्ति स्तंभ व अन्य कई स्थान हैं। और ये आप देख रहे हैं मीराबाई का मंदिर, जहाँ पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जिसे बार बार श्रृंगारित किया जाता है। मंदिर का स्वरूप हर समय बदलता रहता है और ये एक मीराबाई की प्रतिमा श्री कृष्ण के सम्मुख ही सजाई गई है। ये मंदिर का स्वरूप बदलता रहता है, यहाँ श्रृंगार अलग अलग तरह से होते रहते हैं, लेकिन ये हमारे द्वारा लिया गया एक नज़ारा जो कि मीराबाई के मंदिर के अंदर का है। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित मीराबाई ये का था मंदिर। मीरा मंदिर, और इसके साथ ही हम आपको दुर्ग के कई और अन्य दर्शनीय स्थलों पर लिए चलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।